बड़ा गांव और कैसे खाली हुए पड़ा है। पूरा वीरान कर दिया गया ये गांव। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं आज आया हूँ एक ऐसी जगह जो आप सोच के हैरान हो जाओगे। तो मैं आया हूँ जैसलमेर। जैसलमेर में एक गांव है, कुलधारा गांव, जो रातों रात गायब हो गया था। वहाँ ब्राह्मण रहते थे। तो एक राजा था। राजा कह रहा था, क्या मुझे आपकी लड़की से विवाह करना है। तो उन्होंने राजा के साथ विवाह नहीं कराया और वो गांव छोड़ के चले गए। तो ये जो गांव है ये रातों रात गायब हो गया था और आज तक किसी को पता नहीं चला है कि यहाँ के लोग कहाँ चले गए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुलधारा गांव, जो रातों रात गायब हो गया। आज तक किसी को पता नहीं चला भाई, वहाँ के लोग गए तो गए कब। और मैं आ गया कुलधारा गांव में अंदर। ये है कुलधारा गांव और अभी और आगे चलेंगे। काफ़ी बड़ा गांव था ये, जो रातों रात गायब हो गया, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला क्या। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुलधारा गांव का जो कुआं है, वो काफ़ी गहरा बना हुआ है। और वो कुआं ये है, ये देखो कितना गहरा बना हुआ है। और इसके नीचे चल के देखा जाए उस ज़माने में भाई कैसे इन्होंने कुआं बनाया, कितना बड़ा। दोस्तों, कहते हैं क्या यहाँ का एक राजा था जिसका नाम था जैसल सिंह। उसका जैसलमेर में जहाँ सिटी बनी हुई है वहाँ उसका महल बना हुआ है। वो राजा, उस राजा ने यहाँ के जो पालीवाल वाले जो ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों से कहा, वो एक मुखिया थे यहाँ के, जो मुखिया थे उनकी, जो ब्राह्मण थे उनकी एक बेटी थी। तो राजा को वो बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, पालीवाल वाले ब्राह्मण थे उन्हें बुलाया और उनसे कहा, क्या मुझे आपकी बेटी जो है वो पसंद आ गई है, आप ऐसा काम करो मेरी उससे शादी करा दो। तो ब्राह्मण जो थे वो दूसरी जाति के थे और राजा जो था वो दूसरी जाति का था। तो जैसे ही वो मुखिया घर को आए, अपने यहाँ पे कुलधारा गांव में आए, उन्होंने सभा बैठा ली और उन्होंने बोला उनसे, क्या वो ये कह रहे हैं क्या अपनी लड़की हमें दे दो, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन गांव वालों ने कहा, क्या नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, वो दूसरी जाति का है, अपने दूसरी जाति के हैं। तो ऐसा काम करते हैं क्या ये गांव पूरा ही खाली कर देते हैं। तो ये 84 गांव थे। 84 गांव में 84 ब्राह्मण रहते थे सब, और एक गांव में कम से कम नहीं रहते थे तो 100-200 ब्राह्मण रहते थे। तो वही यही रीज़न था क्या उन लोगों ने रातों रात ये गांव पूरा ही खाली कर दिया। और आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ। मैं इस समय बहुत ऊपर चढ़ा हुआ हूँ टीले पे, और हवा बहुत तेज़ है, ये देखो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। और मैं इस समय हूँ ऊपर छत पे, यानी कि छत पे नहीं, जो दीवारें बनी हुई होती हैं उन दीवारों पे मैं चढ़ा हुआ हूँ। और यहाँ से आपको दिखाता हूँ, क्या एक भी यहाँ पे जितने भी घर बने हुए हैं ये हैं, ये सारे घर बने हुए हैं, लेकिन एक पे भी छत नहीं है। पहले जब ब्राह्मण रहते थे तब सब पे छत थी, लेकिन ब्राह्मणों ने पता ना ऐसा क्या करा कि इनकी सारी छतें उड़ा के, और वो बेचारे रातों रात गायब हो गए। ब्राह्मणों ने ये बहुत बढ़िया करा कि राजा को अपनी लड़की नहीं दी और उन्होंने ये गांव ही छोड़ के चले गए। ये देखो कितना बड़ा कुलधारा गांव, एक गांव नहीं है, ऐसे ब्राह्मणों के 84 गांव थे। 84 गांव पूरे ही खाली कर दिए गए थे। और दोस्तों, आप ये देख रहे हो कितना बड़ा गांव और कैसे खाली हुए पड़ा है। पूरा वीरान कर दिया गया ये गांव। और दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो ब्राह्मण मुखिया थे यहाँ के, उनका घर। तो ये रहा मुखिया जी का घर, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है।
पहले भी बहुत खूबसूरत बना हुआ था और इतने सालों बाद भी आज भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देख सकते हैं आप। मुखिया का घर ऐसा था। ये पूरा गांव छोड़ के चले गए मुखिया जी, और अब वो कहाँ रह रहे हैं उनका कुछ पता नहीं। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगला ब्लॉग आने वाला है जैसलमेर फोर्ट का, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।